नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है सर्वाइकल, जो कि आज एक कॉमन प्रॉब्लम है सर्वाइकल की। मुझे लगता है कि 10 में से कम 6-7 लोगों में ये तो पाया ही जाता है सर्वाइकल। सर्वाइकल कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है, हमारे जो उठने बैठने का तरीका है, हमारा जो ऑफिस में काम करने का तरीका है, उसकी वजह से, मोबाइल की वजह से, लैपटॉप की वजह से और जितनी ये सारी चीज़ें हम लगातार एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, इस कारण भी सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, अब कैसे पता लगेगा आपको कि आपको सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, कैसे पता चलेगा आपको? आपने अपने कंधों के आसपास, गर्दन में, ये सारी मांसपेशियों में चुभने वाला दर्द अगर जिसके है, महसूस किया होगा जिसने, कंधों में, बाहों में, और उसके बाद ये यहाँ से आता हुआ धीरे धीरे आपके पूरी बाजुओं में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द रहता है, रेगुलर रहता है। सर नीचे, कई बार किसी को बहुत ज़्यादा हो तो सर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं करने में भी वो दर्द महसूस होता है। और चक्कर आते हैं, जैसे आप नीचे झुकोगे, कुछ देर नीचे बैठे हो और ऊपर गर्दन करोगे तो हल्का सा गर्दन आपकी हिलेगी। ऐसे ही लेफ्ट राइट कहीं भी जाओगे, एक पोस्चर में कुछ देर हो, उसके बाद पोस्चर को चेंज करोगे, चक्कर आना, ये समझ लो सर्वाइकल की आपको समस्या स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गर्दन में सपोर्ट के लिए कुछ हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जो है ना पीछे, इसका सबसे पहला भाग, सबसे ये ऊपर का, ये हमारे इस एरिया को सपोर्ट करने के लिए, हमारे सर के लिए तथा गर्दन को ये सपोर्ट करने के लिए कुछ हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। इनको सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल ये हमारा रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है, लेकिन ऊपर की ये 7 हड्डियां हैं, ऊपर की ये 7 हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसको 7 वर्टिब्रास कहते हैं। 7 वर्टिब्रा, ये C1 से लेकर C7 तक, C1 एटलस, C2 एक्सिस, C3 टू C7, ये इस एरिया में अगर आपके दर्द है, फिर ये इस एरिया से धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता आपके इस एरिया को पूरा वो जाम करेगा, और फिर ये नीचे आएगा हाथों की तरफ, कई बार ये पीछे पीठ की तरफ भी जाता है, और धीरे धीरे आपकी टांगों पर और पूरे शरीर को ये जकड़ लेता है। मतलब उस पोजीशन में ऐसा लगता है कि गर्दन इससे ज्यादा ना, इस यहाँ मूव होती है, लेफ्ट ना राइट, ना अप ना डाउन, वो स्थिति आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, फ्रोजन शोल्डर की हो जाती है, ठीक है जी। तो आप ये समझें कि इस एरिया में, इस पूरे एरिया में जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई तनाव हो, खिंचाव हो रहा है, तो ये सारा सर्वाइकल पेन कहलाता है, ठीक है। इसके अब ये होता क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं इसके। पहला तो जब आपकी एज बढ़ती है, बढ़ती एज में आपकी जो गर्दन की ये हड्डियां हैं, इन हड्डियों में घिसना डेप्रिशिएट होती हैं, ये घिसना शुरू हो जाती हैं। एक तो इसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, अगर ये घिसने शुरू हो गई हैं इस एरिया में, और नीचे रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क टाइप, अगर ये घिसने शुरू हो गई हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसको बोलेंगे, ठीक है। और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि गर्दन का गठिया जो होता है पूरे शरीर में आपके हो सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर इस एरिया में होगा उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, गर्दन का गठिया, ठीक है। ये तो एक कारण हो गया जो कॉमन है, सब में हो सकता है बढ़ती उम्र के कारण। दूसरा कारण है कि गर्दन वाली मांसपेशियों में, यहाँ पर ये इस एरिया और इसके नीचे गर्दन वाली मांसपेशियों में का अकड़ जाना, ठीक है। गर्दन को सहारा देने वाली, जो ये गर्दन है, इसको सहारा देने वाली मांसपेशियां कहाँ है? इधर और बैक साइड मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, स्टिफनेस आ जाना इसके, तथा पूरे एरिया में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कम हो जाना। इस पूरे एरिया में, बैक एरिया में, पीछे कंधों में,
गर्दन में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का पूरी तरह से खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना इसका कारण है। और इसका ये क्यों होता है? हमारे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से होता है, ठीक है, हमारी गलत जीवन शैली की वजह से होता है। गर्दन को हमेशा हम झुकाए रखते हैं, इस पोजीशन में रखते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लैपटॉप में हैं तो ऐसे कर रहे हैं काम, मोबाइल में हैं तो इस तरह से लगे हैं, तो गर्दन हमेशा ये झुकी रहती है, हमेशा झुकाए रखने का ये सबसे मेन कारण है पहला, ठीक है। उसके बाद किसी को चोट लग जाए इस एरिया में, यहाँ पर चोट लग जाए, चोट के कारण स्टिफनेस हो जाए इस पूरे एरिया में, स्टिफनेस हो जाए, हिले ना, आप मूवमेंट कम कर सको, ये चोट की वजह से भी दूसरा इसका मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। ये जो भी कारण मैंने बताए हैं स्टिफनेस के, ये एक दिन में नहीं होते, इसके लिए ये काफी समय से होता है, लेकिन ये होता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी गर्दन में हल्का सा दर्द है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमने दवाई ली, हल्की सी मालिश करी और उसको टाल दिया। धीरे 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 जब उसकी मूवमेंट हो जाती है बंद, उठना बैठना मुश्किल, चक्कर आना शुरू, कई बार किसी किसी को उल्टी की भी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तब हम जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं, तब वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो और दूसरा, हमारा घंटों हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। मान लो हम ऑफिस में हैं, चेयर पे बैठे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो हम बीच बीच में हमें उठ के थोड़ा सा गर्दन को हिलाना, थोड़ा सा हाथों को ऊपर नीचे करना, इस काम को करते रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, हम गलत पोस्चर में बैठे हैं। मोबाइल जो है नीचे रख के, ऐसे लैपटॉप नीचे रखे, गर्दन को ऐसे करके घंटों तक अगर ऐसे रहेंगे तो ये इस एरिया में स्टिफनेस तो आएगी, अकड़न तो आएगी। घंटों एक ही पोस्चर में, मोबाइल में, लैपटॉप में रहेंगे तो ये मांसपेशियां तो सिकुड़ेंगी उसमें लचीलापन जो है वो खत्म हो जाएगा, लचीलापन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें सूजन आने शुरू हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो उस एरिया में आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर मतलब गर्दन और ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये समस्याएं सारी आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस पर ध्यान देना, इस पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना और अटेंशन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब शुरू करते हैं हम कुछ क्रियाएं। उससे पहले सभी को नमस्कार और मेरा नाम राजेश, मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल योगा विद राजेश में आपका, और आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको पूरा देखें। सर्वाइकल की आम प्रॉब्लम है अपने लिए और अपनों के लिए, दोनों के लिए, और इसको हो सके तो शेयर करने की कोशिश करें। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था इसको बनाने के लिए, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले हम योग की क्रियाओं को करेंगे इसमें, ठीक है। योग की क्रियाओं के लिए कि इस पोस्चर को थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे। उसके बाद मैं कुछ आसनों को बताऊंगा जो आसन हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत आराम देंगे, और उसके अलावा भी हमारे शरीर के काफी अंगों के लिए वो अच्छे रहेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रियाएं करते हैं योगासन में। सबसे पहले क्रियाएं वार्म अप के लिए होती हैं। तो सबसे पहले आपने पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करना है इस तरह से, ये बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन भी सामने, गर्दन को ऐसे नहीं करना, गर्दन भी सामने रहेगी। इस स्थिति में हमने सांस को भरना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए हमने लेफ्ट ऐसे कोशिश करना है कि ये ठोडी जो है आपकी, इसके ठोडी और शोल्डर एक सीध में ऐसे ऐसे सांस लेते हुए सामने, सांस को छोड़ते हुए राइट करना धीरे धीरे। जिनके दर्द है सर्वाइकल है उनको बहुत दर्द होगा। फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए ऐसे। सबसे पहली क्रिया है ये, सांस लिया, सामने, सांस छोड़ा, ऐसे लेफ्ट राइट। कम से कम जब स्टार्ट करें आप तो 10 काउंट से स्टार्ट करें। ऐसे यहां जाएंगे, सांस को बिल्कुल छोड़ें, जब यहां जाएं तो हल्का सा पीछे देखने का प्रयास करें, ऐसे
और इस तरह से। ये होगी पहली क्रिया गर्दन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्रिया, यहीं से पीठ कमर गर्दन मेरी हमेशा सीधी रहेगी। मैंने गर्दन को नीचे किया, उसमें ध्यान रखें ऐसे नीचे नहीं करना गर्दन को, ये इसी पोजीशन में रह के सिर्फ गर्दन को नीचे। अगर ठोडी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती कोई बात नहीं। इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर, ऐसे आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ देखेंगे और सांस को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे बहुत प्यार से, आराम से, जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये भी 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप ऊपर जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर रुकेंगे कुछ देर। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा गर्दन को पीछे ले जाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। सामने सामने सामने, बहुत प्यार से। स्टार्टिंग में आपको चक्कर भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप बैठे, लंबे गहरे सांस लें। जैसे चक्कर आ जाते हैं आंखों को खोलें, लंबे गहरे सांस लें। ये होगी इसकी दूसरी क्रिया गर्दन की। इसको बोलते हैं ग्रेवा संचालन, ठीक है, नेक रोटेशन। इसके बाद तीसरी क्रिया होगी इसमें, इस बार गर्दन, फिर सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे 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 नीचे, कंधों को बिल्कुल नीचे ही रखेंगे और कानों को टच करेंगे शोल्डर्स के साथ, ऐसे ऐसे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अप, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, बहुत प्यार से ऐसे, ठीक है। इसको भी आप 10 टाइम्स करें। तीसरी क्रिया हुई ये। चौथी क्रिया में हम क्या करेंगे? गर्दन को दोनों हाथों को ले जाएंगे अपने सर के पीछे, ऐसे सर के पीछे, इस तरह से। अब ये जो हाथ है, ये जो मेरी हथेली है, पाम है, ये आगे को धक्का देगी मेरे सर को। हाथ सर को आगे की तरफ धक्का देंगे और ये मेरा सर है उसको पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों हाथ ऐसे किए हैं, हाथ आगे को और सर पीछे को। 10 काउंट, ठीक है। करें, जितनी देर कर सकते हैं, जितना जोर लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। इसको एक बार, दो बार, जितना आपको ठीक लगता है। इसको करने के तुरंत बाद आपको रिलीफ नजर आएगा, तुरंत बाद, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों हाथों को ऐसे जैक बनाते हुए माथे पर रखेंगे, इस तरह से। अब हाथ तो देगा पीछे की बैक साइड पर और गर्दन आगे को, अपोजिट डायरेक्शन में। सांस को भरें, इनहेल करें, पहले लगाएं जोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स रिलैक्स गर्दन को। उसके बाद ढीला छोड़ें। एक बार करें, दो बार करें, जैसा जिसको करना ठीक लगता है। तुरंत आराम देगी ये क्रिया आपको, ठीक है। राइट हैंड यहाँ रखा, राइट साइड रखा। अब ये राइट हैंड देगा लेफ्ट में, फोर्स करेगा, गर्दन अपोजिट साइड, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। यहाँ रखेंगे हाथ को, ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। कुछ लोग इसको मुट्ठी बना के ऐसे भी रखते हैं, जैसा जिसको ठीक लगता है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये सांस को भरा, इनहेल किया, लगाया जोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स 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 रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऐसे ही चौथी क्रिया इसमें क्या है, इस तरह से सांस को भरा, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इसको राइट की तरफ धक्का मारेगा, गर्दन इसको अपोजिट डायरेक्शन में करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। इसको एक बार करें, दो बार करें, अगर आपको कर सकते हैं तो इसको 3 बार तक भी किया जा सकता है। पूरे गर्दन में आपने इसमें जोर लगाना है, इस पूरे एरिया में वाइब्रेट करना है इसको, और पूरे कंपन पूरा। इसको करने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब गर्दन को एक बार इसके बाद चेक करें आप। इतना कुछ करने के बाद आपकी गर्दन की मूवमेंट जो है वो हो जाएगी स्टार्ट, गर्दन क्रियाशील होनी शुरू हो जाएगी। कैसे देखें, अप डाउन लेफ्ट
एंड राइट, रिलैक्स। इतने मात्र से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगली क्रिया, फिफ्थ क्रिया, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऐसे और ऐसे, ये ऐसे रखा। ठीक है, पीठ कमर गर्दन सीधी, बटक के साथ ये लगे हुए हैं, हाथ मेरे बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से ये। अब मैंने इनहेल करते हुए केवल गर्दन, नेक को ऊपर, सीलिंग की तरफ ये तो मेरा अब लगाना है मुझे एक्स्ट्रा फोर्स और गर्दन को पीछे की तरफ देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस वापस वापस। बड़े प्यार से ऐसे, इस तरह से वापस, रिलैक्स। ठीक है, उसके बाद इन दोनों हाथों को, एक क्रिया है छठी, ये सांस को भरा, पीछे गर्दन ने पीछे, हाथ ने आगे, ऐसे इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए ऐसे इनको कोहनी को मिलाने का प्रयास करें। एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए कोहनी को पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं। एक्सहेल करते हुए कोहनी को आगे मिलाएं ऐसे, फिर इनहेल करते हुए कोहनी पीछे ऐसे, एक्सहेल करते हुए ऐसे आगे जब आए तो कोहनी को मिलाने का प्रयास, पीछे जाएं, इनहेल करते हुए ऐसे, जितना पीछे आप कर सकते हैं करेंगे, और धीरे धीरे इसको भी 10 टाइम्स करने के बाद हाथों को नीचे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, ये होगी आपकी छठी क्रिया। सातवीं क्रिया, दोनों हाथों को रखेंगे अपने नीज पे, घुटनों पे, इस तरह से, अपनी कोहनियों को यहाँ पर इसके साथ ऐसे बिल्कुल पीठ कमर गर्दन तो हमेशा सीधी रहेगी। इनहेल करते हुए दोनों कंधों को, दोनों शोल्डर्स को अपने ईयर्स, कान पे टच करेंगे, कैसे, ऐसे, और एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे करें, कम से कम 20 टाइम्स ऐसे। इनहेल, एक्सहेल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लास्ट में आपने इसको ऊपर किया और यहाँ पर आपने कुछ देर रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बहुत प्यार से नीचे 10। ये ठीक है। ऐसा करने के बाद कम से कम आधा घंटा लगेगा इन पूरी क्रियाओं को करने में, लेकिन उसके बाद कुछ दिन आप करेंगे, सुबह दोपहर, सुबह और शाम 2 टाइम करेंगे। महीने के बाद आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, मैं आपको कहाँ गलती है मैं आपको बताऊंगा, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। अगली क्रिया 8th, दोनों हाथों को फिर वहीं रखा, शोल्डर्स की मूवमेंट करेंगे इस बार। इसको, ये शोल्डर्स की मूवमेंट कैसे होगी, 1 ऐसे, 2 इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 10 टाइम इसको करें, और रिवर्स यही, ये यहाँ से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, 10 टाइम्स रिवर्स, 10 टाइम्स इसको क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 10-10 बार। ये 8वीं क्रिया होगी। 9वीं क्रिया में अब हमारी ये गर्दन, ये वार्म अप, ये पूरा एरिया वार्म अप हो गया। अब हाथों की तरफ को आते हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे लाए सामने, इस तरह से उंगलियों को फैलाया, इसको ऊपर किया, कलाई की जोर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर की तरफ से नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे लेके जाएं ऐसे, इस तरह से। हाथों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचे, पूरा जोर लगाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर लाएं, ऊपर लाएं, ऊपर लाएं प्यार से। इस बार पूरी कलाई को, पाम को, अपने फिंगर्स को अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। हाथों की उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बनाएंगे 20 टाइम्स। सबसे पहले हाफ, कैसे, ये उंगलियां, इनको सिर्फ इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 मुट्ठी बनाएंगे 20 टाइम्स। मैं सिर्फ 5 टाइम्स करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कैसे? 1 इनहेल करते हुए मुट्ठी को बंद करें, एक्सहेल करते हुए इसको खोलें। 20 टाइम्स आपने करना है, मैं 5 टाइम्स करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद फिर इसको करने के बाद इस तरह से ये कलाइयाँ आसमान की तरफ, इसको इस बार अंगूठे को ऊपर नीचे करते हुए इसको 20 बार 30 बार 20 30 जितना हो सकता है आपको। कैसे? पहले करेंगे, अंगूठे को नीचे रखेंगे, उंगलियों को ऊपर ऐसे दबाएंगे इसको 1, फिर वापस लाएं ये इस बार ऊपर ऐसे 2 करें, 1 2 3 4 5 6, इस बार इतना, इसको 20 टाइम्स आपने कम से कम करना है। ठीक है, ये करने के बाद अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर ऐसे, इसको उंगलियों को पूरी मुट्ठी को बनाएं, इसको मिला दें, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट ऐसे। 1 रोटेशन 3 4 5 10 टाइम्स इसको करेंगे। रिवर्स 1 2 3 4 5, ये क्रिया यहाँ पूरी हुई। हाथ ऐसे। अब इनहेल करते हुए एल्बो से दोनों हाथों को 1, एक्सहेल करते हुए झटके से बाहर 2 ऐसे 1 2 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4, इसको आपने 10 टाइम्स करना है। ऐसे ही इन दोनों हाथों को सामने इस तरह से ऐसे ले आना है। ये सांस भरें, इनहेल करते हुए हाथ ऐसे, एक्सहेल करते हुए ऐसे। ये 10 टाइम्स इसको करेंगे। अगले क्रिया में दोनों हाथों को ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन को सीधा ऐसे, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए बैक साइड ऐसे 1 2 1 2 1 2, इसको भी 10 बार आप करेंगे इस तरह से। हाथों को फिर ऐसे ले आए। इस बार क्या करना है, सिर्फ एल्बो आपकी घूमेंगी। 1 2 3 4 5, इसको 10 टाइम्स करेंगे अपोजिट। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, नीचे नीचे शेक करें, हाथ थक जाएंगे, लंबे गहरे सांस लें और कुछ देर रुक सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपके जिनको सर्वाइकल है उनको फिर इन क्रियाओं को करेंगे तो हाथों पैरों में, यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में उनको दर्द होगा। पहले 5-5 करें, अगले दिन 7-7 करें, तीसरे दिन 10-10 करें, ऐसे इनको बढ़ाते हुए 20 काउंट्स तक इन सब क्रियाओं को आप करेंगे। ये हो गया हमारे इस पूरे पोर्शन के लिए, हाथों के लिए। ठीक है जी। अब आएंगे हम पर्टिकुलर पार्ट्स में। इतना करने के बाद मैंने हाथ को किया लेफ्ट को ऊपर ऐसे, इसको पीछे राइट कंधे पे रख दिया इस तरह से। कोहनी मेरी बिल्कुल सीलिंग की तरफ, कोहनी कोशिश करें आपको सर को टच ना हो। ऐसे दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़ा इस तरह से। इनको इनहेल की, पहले इनहेल करते हुए इस कोहनी को लेफ्ट को राइट की तरफ लाएंगे, इनहेल करते हुए ऐसे। गर्दन वहीं रहेगी, नेक वहीं रहेगी, शोल्डर्स आपके पूरे खींचेंगे और इसको होल्ड करेंगे इनहेल करते हुए। सांस अंदर ही है। 1 2 3 4 एंड 5। वापस पूरा इसको नीचे लाएं ऐसे, इस तरह से। दूसरा हाथ ऐसे, इसको पीछे ले जाएंगे लेफ्ट शोल्डर के ऐसे, शोल्डर ब्लेड यहाँ रखेंगे। लेफ्ट हैंड से पकड़ा अपने एल्बो को, कोहनी को, इनहेल करते हुए नीचे ऐसे। जितना प्रेशर आप झेल सकते हैं उतना, ज्यादा दर्द हो रोक दें वहीं पर। ठीक है, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। पूरे दोनों हाथों को नीचे, रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। इस बार दोनों हाथों को ले जाएंगे एक साथ, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, एल्बो को ऐसे, कोहनी को ऐसे पकड़ेंगे। फिर इनहेल करते हुए इस बार दोनों हाथ राइट साइड ऐसे, पूरा नीचे 1 2 3 4 5 तक करें शुरू में ऐसे। रिलैक्स, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, दूसरी तरफ ऐसे लगाएं जोर। 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस बार इनको ऊपर करेंगे, गर्दन से बिल्कुल ऊपर। अब इनहेल करते हुए इनको पीछे की तरफ जितना ले जा सकते हैं। अगर
धीरे धीरे करेंगे पहले, बाद में आप झटके का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, ऐसे रिलैक्स 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 रिलैक्स। ऐसे बीच बीच में लंबे गहरे सांस आपने लेने हैं। इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे गणेश मुद्रा में इस तरह से लाएंगे, ये ऐसे पकड़ेंगे और इसको अपने हार्ट के पास रखेंगे, हाथ को ना तो ऊपर ज्यादा ना नीचे। इस तरह से इनहेल किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा जोर लगाना है इस पूरे पोर्शन में। दिस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और इस तरफ आपको खिंचाओ, साथ में हार्ट में खिंचाओ आपको महसूस होगा पूरा जोर लगाते हुए। ऐसे ही इस बार उल्टा करें इसको, इस तरह से वहीं पर रखेंगे, सांस को भरें, लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। अगली में दोनों हाथों को फिर वही जैक बनाते हुए पीछे ले जाएं, इस तरह से गर्दन के पीछे, कोहनियां बिल्कुल सामने। इस तरह से इनहेल करते हुए लंग्स में हवा को भरेंगे, ऑक्सीजन को भरेंगे और पूरा जोर दोनों हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इधर, अंगूठे को नीचे, उंगलियों को ऊपर, इसको रोटेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेशन ऐसे राउंड घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको अपोजिट 10 टाइम्स इसको करेंगे, मैं सिर्फ 5 टाइम्स कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। दोनों हाथों को ऐसे इस पोजीशन में, उंगलियां अपनी तरफ, मुट्ठी को बनाएंगे, 10 टाइम्स इनहेल करेंगे, ऐसे एक्सहेल करेंगे, ऐसे करें, इसको 10 टाइम्स करेंगे। सांस को लेंगे इस तरह से, कलाई आसमान की तरफ, वैसे ही अंगूठा अंदर बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसको करने के बाद दोनों हाथों को फिर ऐसे उल्टा, कलाई नीचे की तरफ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ऐसे 1 2 3 4 5। जब 10 काउंट हो जाए हाथों को ऊपर, बिल्कुल ऊपर खींचे इनको सीलिंग की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे नीचे लाएंगे एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। ब्लड सर्कुलेशन पूरे आपके इस एरिया में आना शुरू, और स्टिफनेस है वो धीरे धीरे 5 7 8 10 दिन में वो कम होनी शुरू होगी, रेगुलर अगर आप इसको करेंगे। इसके बाद लास्ट क्रिया, थोड़ा सा उसमें जोर लगेगा आपका। दोनों हाथों को फैलाएंगे, ऐसे रखेंगे और उंगलियों को फैला लेंगे इस तरह से, और इसको राउंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसको पाम को उल्टा कर लें, हथेली को उल्टा, अगेन 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान, अगर इस एरिया में कहीं पर भी आपके दर्द है, तनाव है, खिंचाव है, उस वहां पर ध्यान को ले जाएं और कुछ देर लंबे गहरे सांस। ऐसे कुछ देर ऐसे रखने के बाद, अगर शुरुआती तौर पर अगर इन क्रियाओं को भी हम करें, सिर्फ इन क्रियाओं को करें 10 बार 15 बार 20 बार,
ये सारी क्रियाओं को जो मैंने बताया, मैंने कई 5 टाइम्स 6 टाइम्स किए हैं, आपने उसको 10 से 15 काउंट तक करना है। इन सबको करें। अगर आप इतना भी करते हैं रोज कुछ दिनों तक तो धीरे धीरे आपका असर इसमें दिखना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में असर दिखना शुरू होगा, उसमें सुधार आएगा। धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलर अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे, योग की इन क्रियाओं को, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा 100%। दवाई से सिर्फ क्या है, आपको दर्द में राहत के लिए दवाई, अगर आप दवाई खाते हैं इसकी तो दर्द में राहत मिलेगा, लेकिन उसको छुटकारा कोई डॉक्टर दिला नहीं सकता। सिर्फ इन क्रियाओं से ही आपको आराम मिलने वाला है। अब इसके बाद मैं आता हूँ योग पर। इन योग से कुछ दिनों के बाद आपने क्या करना है, कुछ योग को ऐड कर लेना है, इनमें योगों को ऐड करना है। मैं आपको बताता हूँ, बैठ के करने वाले कुछ योगों को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप बैठ सकते हैं वज्रासन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको चेयर पे भी आप इसको आराम से बैठ के कर सकते हैं। जिनके घुटने खराब हैं वो इन जो मैं बता रहा हूँ योग, उनको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। बस सुबह का समय सबसे उचित है, सुबह और शाम। दूसरा, पेट आपका बिल्कुल खाली हो, ये 2 चीजें ध्यान देनी है। तो सबसे पहला वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में कैसे बैठेंगे, हम इसको इस तरह से, ये पैर ऐसे, इस पैर को ऐसे, मतलब मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे मैं हूँ, ये दोनों पैर, जितना मार्जिन मेरा घुटनों में उतना ही मार्जिन मेरा पैरों में। ऐसे धीरे धीरे मैंने पैरों को ऐसे रखा और बटक को इसके ऊपर इस तरह से रखा कि मेरे जो दोनों पैर के अंगूठे हैं वो मिल गए आपस में, और मैं इजीली इसमें ऐसे बैठ गया, इस तरह से। ये इस पोजीशन, ये मैंने इधर से एंगल करके आपको दिखाया है, ऐसे बिल्कुल पीठ कमर गर्दन देखा बिल्कुल स्ट्रेट। इस पोजीशन में बैठने का ये फायदा है कि हमेशा आपकी जो है लोअर बैक वो स्ट्रेट रहेगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। लो, मैं दोबारा इस पोजीशन में आ जाता हूँ, ऐसे। ये आसन का नाम है उत्तान मंडूकासन। सबसे ये आपके सर्वाइकल और इस एरिया के लिए तो है ही, और भी कई फायदे हैं इसके, पूरे शरीर के लिए फायदे हैं। अब दूसरा स्टेप में इन घुटनों को आप जितना खोल सकते हैं खोलने का प्रयास करें, जितना आपसे खुलता है इसको खोलें, ऐसे। ये अब राइट हैंड को उठाएं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, इसको लेफ्ट पीछे ले जाएं, इधर लेफ्ट को उठाएं और ऐसे ले जाएं। सबसे पहला 2 टाइप के हैं ये, हमने सर्वाइकल के लिए करना है तो सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना। दोनों कलाइयों को आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की तरफ लेके जाना है इसको, ऐसे। आपके ये पूरे लंग्स खिंच गए, हाथों को पीछे की तरफ ले जाके 10 काउंट तक इसको रोकने का प्रयास करें। 10 सेकंड 15 सेकंड जितना रोक सकते हैं रोकें, ठीक है। और जो इससे भी एडवांस करना चाहें, जो अपने लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहें, तो वो सांसों के साथ कैसे प्रयोग करेंगे इसका, दोनों हाथ ऐसे, इसमें ध्यान रखें गर्दन नीचे नहीं करनी, गर्दन इस तरह से, ठीक है। और सांसों का प्रयोग कैसे करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे, इस तरह से अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट ऐसे सीधा लाएंगे और लंबे गहरे सांस। ये आपके इस एरिया को, सर्वाइकल एरिया को तो आराम देगा ही देगा, साथ में आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं टाइप 2 सांसों के साथ, स्टार्टिंग में आप पहले ही विदाउट ब्रीथ, मतलब बिना सांसों वाला करें और कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। पहला आसन है, इसका नाम है उत्तान मंडूकासन। दूसरा आसन है, उसको बोलते हैं पपी पोज, जिसे बोलते हैं उत्तान शीर्षोसन आसन। पपी पोज उसको इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, इसी पोजीशन में बैठे, इसी पोजीशन में बैठे। मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे इस पोजीशन में ये बैठे, इस तरह से। ये
दोनों घुटनों को हल्का सा खोलें, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ऐसे, ठीक है। दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पर, ऐसे धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे को जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। बैक अपना ऊपर को ले जाएं इस तरह से, ऐसे ऐसे माथे को लगाएं और इस तरह से बैक को ऊपर, ऐसे। ये थोड़ा और ऊपर आ जाएं, अगर आ सकते हैं तो ऐसे, गर्दन को नीचे, ये पपी पोज इस तरह से। थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड यहाँ रुकने का प्रयास करें, इनहेल करते हुए वापस इस पोजीशन में। इसमें बैक वाला एरिया हमारा ऊपर रहेगा, छाती जमीन को टच होगी, हाथ बिल्कुल आगे की तरफ जाएंगे, माथा आपका नीचे, फोरहेड जमीन को टच होगा। ये हो गया दूसरा आसन, पपी आसन, जिसे पपी पोज कहते हैं, ठीक है। उत्तान शीर्षासन आसन भी कहते हैं इसको। तीसरा आसन, इसमें उष्ट आसन। उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही उठेंगे। ये आप वज्रासन की स्थिति में हैं, ये वज्रासन की स्थिति में, ऐसे उठें, जितना अंतर आपके घुटनों में उतना ही पैर पीछे, इस तरह से। अब उष्ट आसन मतलब कैमल पोज। तो सबसे पहले कैमल पोज में हाफ कैमल पोज करेंगे। हाफ कैमल पोज के लिए दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। दोनों पैरों में उतना ही मार्जिन जितना आपके आगे घुटनों में है, इस तरह से बैलेंस बना के सांस को भरते हुए पीछे जाने का प्रयास करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे लटकाएंगे। दोनों, सबसे पहले इन दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें, ऐसे, छाती आगे, ये दोनों ऐसे, सांस को भरा, ऐसे लटका लेंगे गर्दन को पीछे, होल्ड। जितनी देर रुक सकते हैं आप रुकेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और उसके बाद सांस को लेते हुए इनहेल करते हुए वापस इसी पोजीशन में और ऐसे करके नीचे बैठ जाएंगे। ये हुआ आपका कैमल पोज, हाफ कैमल पोज, ठीक है। अब होगा फुल कैमल पोज। उसके लिए फिर दोबारा उठेंगे। कैमल पोज भी दो तरीके के हैं, ये हाफ है। स्टार्टिंग में इसको करें, फुल अगर आपको अभ्यास हो जाए तो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। उष्टासन इसको बोलते हैं। सांस लेते हुए उठें, सांस को छोड़ दें, दोनों पैरों को खोल लें। अब फिर इनहेल करते हुए मेरा लेफ्ट हाथ घुमाते हुए यहाँ इस एड़ी को पकड़ेगा, एंकल को, और इनहेल करते हुए दूसरा यहाँ। फिर स्टेप है गर्दन को नीचे 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 की तरफ, ऐसे सामने वाली दीवार को देखने का प्रयास। यहाँ पर यथाशक्ति रुकें, यथा समर्थ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे रुकें। गर्दन को बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे, ऐसे। और जब ऊपर आना हो, गर्दन को ऊपर किया, हाथ को घुमाया, दूसरे को ऐसे घुमाया, और इस तरह से। ये हो गया कैमल पोज, इसको बोलते हैं फुल कैमल पोज, ठीक है जी। तीसरा 2 प्रकार से। चौथा अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के भी 2 प्रकार हैं। अर्धचंद्रासन के भी 2 प्रकार है, बहुत अच्छा आसन है। सर्वाइकल के अलावा और भी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं ये आसन। फिर दोबारा उठें इसी पोजीशन में, ऐसे अर्धचंद्रासन में दोनों हाथों को ऐसे करें इस तरह से, या ऐसे पकड़ लें एक दूसरे को ऐसे, ये, ठीक है। पैरों में उतना ही मार्जिन देख लें पीछे, सांस को भरते हुए पीछे ऐसे लटका दें, इस पोजीशन में लटका दें। गर्दन को पीछे लटकाएं, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। इनहेल करते हुए वापस, और एक्सहेल करते हुए नीचे बैठेंगे। ये पहली पोजीशन है। ये है हमारा अर्धचंद्रासन। ये है हमारा अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन हम 2 प्रकार से करेंगे। ये तो पहला था। दूसरे प्रकार से हम फिर ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे, ये इस तरह से बैठे हैं। लेफ्ट पैर को मैंने किया ये 1 से 1.5 फुट का मार्जिन लेते हुए, ये किया मैंने लेफ्ट को आगे इस तरह से। दोनों हाथों को रखा मैंने ऐसे, धीरे धीरे नीचे गया, इस तरह से रखा, ये, ठीक है। ये पैर मेरा पीछे, ये पैर मेरा आगे। अब ये, ठीक है। धीरे धीरे मैंने
इस घुटने को, इस नीज को आगे की तरफ लेके जाना है, हाथों को यहीं रखना है, पैरों को पीछे लेके जाएं ऐसे, ये पोजीशन, ये ठीक है। इसके बाद गर्दन को ऊपर ऐसे, इस पोजीशन में जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे। ऐसे अर्ध चंद्रासन, हाफ मून पोज, ऐसे पूरे रीढ़ को फ्लेक्सिबल करेगा, गर्दन को बिल्कुल सही करेगा, धीरे धीरे ऐसे। फिर इसको यहाँ रखें, ऐसे ही दूसरे पैर से दोहराएं। इस पैर में 1 से 1.5 फुट का मार्जिन, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से। ये पैर बिल्कुल पीछे, ऐसे दोनों हाथों को नीचे, ऐसे घुटने को आगे की तरफ लेके जाएं, ऐसे पूरा जितना जा सकता है। ये पीछे वाला बिल्कुल स्ट्रेट, पैर देखें, दोनों हाथों को नीचे, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर, फोकस रहेगा गर्दन पर, आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ देखें, जोर लगाएं गर्दन का पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, धीरे धीरे वापस ऐसे, इस पैर को भी ऐसे, और बैठ जाएंगे। ये हो गया अर्ध चंद्रासन। ये आपका चौथा आसन, इस तरह से, ठीक है जी। ये 4 आसन जो हैं आपको बैठ के करने हैं, ठीक है। कुछ आसन मैं बता देता हूँ पेट के बल जो आपको करने हैं। सबसे पहला जो आसन है वो है सर्पासन, सर्प, स्नेक पोज। बहुत अच्छा आसन है। कैसे करेंगे? लो जी, मैट में इस बार आपने पेट के बल लेटना है। कैसे? ये मैट में गए ऐसे ऐसे, और ये इसको बोलते हैं ऐसे। सर्पासन में क्या करेंगे? इसको ठोडी को, चिन को आपने लगाना है जमीन पे, ऐसे दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। कलाई को या तो ऐसे पकड़ सकते हैं या इसका जैक बना सकते हैं, ऐसे, जैसा जिसको ठीक लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कलाई को पकड़े ऐसे, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट, ठोडी नीचे लगी हुई, सर्पासन, स्नेक पोज। कैसे? इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ सांस लेते हुए ऐसे, जितना कर सकते हैं, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे। शुरू में 5 सेकंड रुकें, फिर धीरे 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 उसको रोकने का प्रयास करें। एक बार फिर बताता हूँ। ये राइट कलाई को, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड ने कलाई को पकड़ा यहाँ से, इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर, ऐसे हाथों को पूरा पीछे, इस तरह से पूरा उठें ऊपर तक, जितनी देर उठ सकते हैं उठें। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे, और दोनों हाथों को ऐसे, और रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। इन हाथों को यहीं पर रख दें, गर्दन को लेफ्ट या राइट कहीं भी रखें, ऐसे या ऐसे, इस तरह से। ये ऐसे, ये हुआ आपका सर्पासन, स्नेक पोज जिसको कहते हैं, पहला आसन। दूसरा आसन सलंब भुजंग आसन। सलंब भुजंग आसन को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ कोबरा पोज। हाफ कोबरा पोज के लिए, कोबरा पोज का हाफ है ये। कैसे? फिर दोबारा वैसे जाएंगे, ऐसे, दोनों हाथों को इस बार एल्बो को ऐसे रखेंगे, एल्बो ये शोल्डर के नीचे रखेंगे इसको, और इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों पैरों को मिला लेंगे, ठोडी को, चिन को जमीन पे, ऐसे। हाफ कोबरा पोज में क्या करना है? एल्बो आपकी नीचे रहेगी और अपर बॉडी आपको नेवल तक, नाभि तक ऊपर को आना है, सांस को लेते हुए, इनहेल करते हुए, ऐसे एल्बो नीचे रहेगी, जितना ऊपर आप आ सकते हैं। गर्दन को ऊपर देखें, जोर लगाएं, रुकें 5 सेकंड 10 सेकंड, जितना रुकना चाहें रुकें, धीरे धीरे नीचे एक्सेल करते हुए ऐसे। ये सलंब भुजंगासन, हाफ कोबरा पोज, बहुत अच्छा पोज है। आपकी पीठ कमर के लिए तो है ही, आपके सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा, ठीक है जी। ये हो गया दूसरा, पेट के बल किया जाने वाला दूसरा पोज।
धीरे धीरे इनको आप बढ़ाते रहिए, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, ऐसे। दूसरी पोजीशन में मकरासन। मकरासन कई तरीके से किया जाता है, मैं जो कराता हूँ उसमें आपके कमर को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन इस एरिया को, सर्वाइकल एरिया को बहुत फायदा मिलेगा। क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे, लेफ्ट हैंड को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे, ऐसे ऐसे नीचे, और इनको खोल लें, जितना खोल सकते हैं खोल लें, और कुछ देर गर्दन को इस पर ही टकाएं, ऐसे। ये वजन डाल दें गर्दन का इस पर, ऐसे। ये जो आपका एरिया है ये नीचे को दबेगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा, ठोडी को आपने यहाँ रखा, ऐसे। कुछ देर ऐसे, कुछ सेकंड ऐसे रुकें, फिर गर्दन को लेफ्ट को राइट को ले जाएं, ऐसे। कुछ देर यहाँ रुकें, फिर गर्दन को लेफ्ट को ले जाएं, ऐसे। मकरासन, मगरमच्छ वाली पोजीशन। आराम करें, रिलैक्स करें, लंबे गहरे सांस लें। इस तरह से आपके कंधों को बहुत रिलीफ मिलने वाला है, गर्दन को बहुत रिलीफ मिलने वाला है इससे, मकरासन। ये तीसरा। चौथा क्या करेंगे, गर्दन को ऊपर करें, इसको भी मकरासन ही बोलेंगे। दोनों हाथों को चिन के नीचे ऐसे, इस तरह से। ये जब आप ऐसे करेंगे तो आपके इस एरिया में खिंचाव आएगा हल्का सा, इस तरह से। कमर पे भी आएगा, लोअर बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्वाइकल के लिए तो है ही है। आपने क्या करना है, ये कोहनी है, लेफ्ट कोहनी को हल्का सा आगे ऐसे, राइट को इससे मिला दें, ऐसे और ऐसे। चिन को छोड़ दें ढीला, ऐसे। गर्दन पर एक्स्ट्रा पेन, आपको खिंचाव नजर आएगा, पर इस क्रिया को धीरे धीरे करें। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो यहीं पर छोड़ दें इसको करके, आपको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अब कुछ दिनों के बाद आपको लेफ्ट कोहनी फिर थोड़ा सा आगे, राइट को उससे मिलाना है, ऐसे। अब आपकी जो गर्दन है ये पीछे स्पाइन रीढ़ की हड्डी के साथ ये टच हो जाएगी, ऐसे। अब देखें कितना आराम मिलेगा आपको। सर्वाइकल वालों को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को बहुत जबरदस्त आराम मिलने वाला है इसके बाद, ऐसे। जितनी देर रुक सकते हैं, ज्यादा दर्द ना सहें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और उसके बाद यहाँ, और इसको ये लाएं और हाथों को नीचे लाएं, राइट को पहले रखें, लेफ्ट को उसके ऊपर, और माथे को ऐसे सीधा कुछ देर ऐसे रिलैक्स करें। ये भी मकरासन है, सब मकरासन की स्थितियां हैं। ये मकरासन में सर्वाइकल वालों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ये 4 मैंने बताए हैं। इसके अलावा हाफ कोबरा पोज की बजाय आप फुल, जिसे कोबरा पोज कहते हैं, दोनों हाथों को ड्रॉप करेंगे अपने शोल्डर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाएं इस तरह से, ठोडी को नीचे रखें, इनहेल करते हुए ऊपर जाएं, ऐसे ऐसे सीलिंग की तरफ पूरा देखें, गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे नीचे। एक्सेल, कुछ देर यहाँ रुकने का प्रयास, धीरे धीरे नीचे, ऐसे। ये है कोबरा पोज। इसको 2 बार दोहराएं, 3 बार दोहराएं, जितने आपकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार से करें। ये हो गया आपका कोबरा पोज। अब आएंगे हम रैबिट पोज, शशांक आसन में। क्या करें, दोनों हाथों और दोनों घुटनों की मदद से उठें, ऐसे, ठीक है जी। अब ऐसे उठ गए, ये दोनों घुटने इस तरह से, हाथ ऐसे हैं, घुटने ऐसे हैं। अब बैठें, धीरे धीरे इसी पोजीशन में बैठें, हाथ वहीं रहेंगे। पूरा हाथ को खींच दें, माथा जमीन पे, ये हाथ को आगे की ओर, ऐसे। इस पोजीशन में आपने आधा सांस लेना है, आधा छोड़ना है। पूरा ना लिया जाएगा, ना छोड़ सकते हैं आप, ऐसे। हाथ को आगे खींचने का प्रयास, जितने देर रुक सकते हैं रुकें। इसका दूसरे पोजीशन क्या है, दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे लाएं, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, गर्दन नीचे, पैर खोल सकते हैं तो खोलेंगे, पीठ कमर गर्दन सीधी, और
इस पोजीशन में रिलैक्स्ड पोजीशन है ये इसकी। कलाइयाँ आसमान की तरफ, कुछ देर ऐसे आराम करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए उठें ऐसे, और फिर अपने पोजीशन पर बैठ जाएं। ये कुछ आसन थे सर्वाइकल को, तो सर्वाइकल वालों के लिए तो हैं ही हैं। इसके अलावा आपके लोअर बैक के लिए, आपके हिप्स के लिए, लेग्स के लिए, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कम से कम ये आपको करना जरूरी है। जितना आपको समय है उसके हिसाब से इसको चूज कीजिए। मैंने पूरा पैकेज इसमें डाल दिया है। जितना आपके पास समय है इसको चूज करें और इसको रोज करें। कुछ सार ये हुआ कि हमको बैकवर्ड आसनों को, पीछे को जाने वाले, जिसमें गर्दन को हमने पीछे करना है, सर्वाइकल की पोजीशन है, तो हमने वो आसनों को करना, चूज करना है जिसमें हम गर्दन को मैक्सिमम पीछे करें, क्योंकि हमारी गर्दन, सर्वाइकल का मेन रीजन गर्दन को आगे करके ये पोजीशन इसलिए आती है कि हमारी गर्दन की पोजीशन हमेशा आगे की तरफ रहता है। तो हमको इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये ठीक होना शुरू होगा। रात को बेड पर आप सोते हैं, सवेरे, दोपहर, शाम, तीनों टाइम बेड पर लेट जाएं। गर्दन को बेड के बिल्कुल किनारे पर लेके नीचे लटका दें, नीचे लटका दें। पूरा शरीर बेड पे, गर्दन सिर्फ नीचे नीचे लटका के 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को कम से कम ये करें। दूसरी पोजीशन, चुन्नी है तो चुन्नी को यहाँ डालें इधर से, और चुन्नी को गले में डालें, यहाँ से पेंचे और उसको आगे लाके यहाँ बांधें इस एरिया में, और गर्दन के एरिया में दबाव, इस एरिया में और गर्दन के एरिया में जब आपके दबाव आएगा, घर में आप काम करने वाले हैं तो उसको, चुन्नी को लें यहाँ से ऐसे पीछे से और यहाँ पर बांध लें अगली तरफ, इस एरिया में और इस एरिया में दबाव आएगा। जितना मर्जी काम करें, बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा उसके बाद। ठीक है जी। और बहुत ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो बाजार से सर्वाइकल बैंड मिलता है, आप उसको यहाँ रखें। गर्दन आप उसको यहाँ पर इसको बांधेंगे ऐसे, और गर्दन इस स्थिति में रहेगी तो आपको बहुत इसमें रिलीफ मिलने वाला है। तो जो क्रियाएं, जो आसन मैंने बताए हैं वो सर्वाइकल के लिए, तो आप इनको करने का प्रयास करें। इस वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेजें, क्योंकि सर्वाइकल की आम प्रॉब्लम है। और दिनचर्या में सुधार करें। लैपटॉप अगर है तो उसको आंख के बिल्कुल सामने इस लेवल पे होना चाहिए, मोबाइल भी इस लेवल पे होना चाहिए। उसमें जितनी देर काम कर सकते हैं करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि सामने, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो तो काम करें। नीचे करेंगे तो इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें आराम नहीं मिलेगा। इसी के साथ सर्वाइकल का ये चैप्टर यहीं समाप्त। नमस्कार।